हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा फैमिली और कुमारी सैलजा के बीच वर्चस्व की जंग नए दौर में पहुंच गई है। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जनता में एक्सेप्टेंस करने के लिए उन्हें हरियाणा की बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के लिए मैदान में उतार दिया है। तो कुमारी सैलजा भी अब संदेश यात्रा के जरिए पूरे हरियाणा के शहरों को नापने की मुहिम में जुट गई हैं। दोनों ही खेमों के बीच में शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया है। पहला शक्ति प्रदर्शन कल हिसार में हुआ। हिसार में दक्ष प्रजापति जयंती के अवसर पर जहां नलवा हलके के आज़ाद नगर में भूपेंद्र हुड्डा ने शिरकत की, तो कुमारी सैलजा ने भी भूपेंद्र गंगवा की अगुवाई में बरवाड़ा में कार्यक्रम का आयोजन किया। दोनों ही खेमों के इन प्रोग्रामों पर सबकी नज़र थी, क्योंकि हिसार जिले में हुड्डा फैमिली और कुमारी सैलजा के बीच में ये पहला शक्ति प्रदर्शन था। इस शक्ति प्रदर्शन में कुमारी सैलजा भूपेंद्र हुड्डा से 21 रही, क्योंकि भीड़ के हिसाब से कुमारी सैलजा के प्रोग्राम में लोगों की संख्या ज़्यादा थी। वहीं पर भूपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम में लोगों की संख्या कम थी, लेकिन नेताओं की संख्या ज़्यादा थी। आप खुद ही दोनों ही नेताओं के प्रोग्रामों में आई भीड़ के इन फोटो को देखिए। ये फोटो हमने नहीं खींचे हैं, बल्कि ये फोटो एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, तो दूसरी तरफ कुमारी सैलजा ने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट में इनको साझा किया है। दोनों ही फोटो को देखने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वहाँ पर कैसा माहौल था। भूपेंद्र हुड्डा के लिए जहाँ जयप्रकाश ने सारा का सारा इंतजाम किया था, तो वहीं पर कुमारी सैलजा के लिए भूपेंद्र गंगवा की अगुवाई में ये दक्ष प्रजापति जयंती समारोह हुआ। हिसार जिला दोनों ही नेताओं के बीच एक बड़ी जंग का क्षेत्र बनने वाला है, क्योंकि हिसार से जहाँ कुमारी सैलजा उकलाना से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, तो वहीं पर भूपेंद्र हुड्डा भी हिसार जिले में ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें अपने समर्थकों को दिलाकर विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। 2019 के चुनाव में जेजेपी को हिसार जिले की 7 में से 4 सीटें मिली थी, और उन्हीं सीटों पर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा की निगाह लगी हुई है, क्योंकि जेजेपी के डाउनफॉल में जाने के बाद अब इन सीटों पर कांग्रेस की जीत के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि नरनौन सीट के ऊपर जहां कांग्रेस को लगभग 87,000 वोट मिले हैं, वहीं उकलाना हलके में भी लगभग 17,000 वोट मिले हैं। बरवाड़ा हलके में बेशक से बीजेपी आगे रही थी, लेकिन उसमें भी जेजेपी के विधायक जोगीराम सिंह की सबसे अहम भूमिका रही थी। यानी भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच हिसार को लेकर सबसे ज़्यादा खींचातानी होगी, और इस खींचातानी के लिए अब ये तय करना बिल्कुल मुश्किल लग रहा है कि कौन सी सीट पर कौन सा नेता अपने समर्थक को टिकट दिलवाने का काम करेगा। लेकिन जहाँ तक शक्ति प्रदर्शन की बात है, तो कल जाहिर हो गया, स्पष्ट हो गया कि बीसी वोटरों पर हिसार जिले में कुमारी सैलजा का इफेक्ट ज़्यादा है, पकड़ ज़्यादा है। वहीं पर भूपेंद्र हुड्डा के साथ में जाट वोटर ज़्यादा खड़े हैं। लेकिन यह भी बात है कि बीजेपी को हराने के लिए जीजेपी के और एनएलडी के वोटर भी अब कांग्रेस के पक्ष में आ गए हैं। यानी हिसार जिले में ग्रामीण क्षेत्र की 5 सीटों पर जिसे भी कांग्रेस की टिकट मिलेगी, वो जीत का ऑटोमेटिक ही प्रबल दावेदार हो जाएगा। कुमारी सैलजा ने दिखा दिया है कि वो अपने हिसार जिले में भूपेंद्र हुड्डा से न सिर्फ बराबरी के लिए 2-2 हाथ करने की क्षमता रखती हैं, बल्कि भीड़ जुटाने के मामले में वो उनसे 21 भी साबित हो रही हैं। यानी हिसार जिला जहां भूपेंद्र हुड्डा के लिए नई चुनौती बन गया है, वहीं कुमारी सैलजा के समर्थन में लोगों की भारी भीड़ बता रही है कि सीएम बनाने के नाम पर हिसार जिले में उनका जन समर्थन भी बढ़ रहा है। कल के शक्ति प्रदर्शन में भूपेंद्र हुड्डा का नुकसान सांसद जेपी ने कराने का काम किया, क्योंकि अगर जयप्रकाश ने पूर्व विधायक रामनिवास घोटाला का प्रोग्राम रद्द नहीं कराया होता और दोनों ही खेमों का एक प्रोग्राम होता, तो वहां पर भीड़ ज़्यादा जुट सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं करके जयप्रकाश ने घोटाला को ठिकाने लगाने के लिए अपने एक शागिर्द से कम छोटे लेवल के नेता श्रवण कुमार के जिम्मे प्रोग्राम लगाकर उन्होंने अपना खुद का और भूपेंद्र हुड्डा का नुकसान करने का काम किया। कुमारी सैलजा ने कल साबित कर दिया कि हिसार जिले में वो भूपेंद्र हुड्डा से डाउन नहीं है, बल्कि भूपेंद्र हुड्डा से मजबूत हैं, और भूपेंद्र हुड्डा के मुकाबले हिसार जिले में उनका जनाधार बीसी और एससी वोटरों के साथ जाट वोटरों में भी बड़े लेवल पर है। हिसार जिले की पॉलिटिक्स पर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा दोनों ही अपना वर्चस्व चाहते हैं, क्योंकि दोनों नेता जानते हैं कि हिसार जिला पूरे प्रदेश की पॉलिटिक्स में बेहद अहमियत रखता है। कुमारी सैलजा का अपना घर हिसार में है, उनके पिता का और उनका खुद का संभावित अगला इलाका, अगला हलका उकलाना भी हिसार जिले में है। हिसार जिले की वर्तमान
पॉलिटिकल तस्वीर बता रही है कि इस बार यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। ऐसे में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा समर्थकों को टिकट दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। यही वजह है कि कुमारी शैलजा भी हिसार जिले में ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं को अपने साथ जोड़ने का काम कर रही हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा के साथ भी टिकट के दावेदारों की लंबी फौज है। लेकिन ये देखने की बात रहेगी कि कौन से नेता के पास कौन सा मजबूत प्रत्याशी रहेगा। जीत की संभावनाओं के चलते अब हिसार जिले में कांग्रेस की टिकटों के लिए मारामारी मच गई है। सभी सीटों पर 10 से लेकर 25 तक दावेदारों की संख्या पैदा हो गई है। दावेदारों की ये संख्या कांग्रेस के लिए बड़ी सिरदर्दी भी साबित हो सकती है। लेकिन उससे पहले भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच छिड़ी ये व्हाट्सएप की जंग भी कांग्रेस के लिए जहां प्रचार के तौर पर फायदा दे रही है, वहीं दोनों ही खेमों के बीच में अब खींचातानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी दक्ष प्रजापति समारोह के जरिए जहां कुमारी शैलजा ने अपना दबदबा कायम करने का काम किया है, भूपेंद्र हुड्डा को पछाड़ने का काम किया है, वहीं आने वाले दिनों में भी दोनों नेताओं के बीच में जगह जगह शक्ति प्रदर्शन होते हुए नजर आएंगे और दोनों ही नेता एक दूसरे को पछाड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने कार्यक्रमों में लाने के प्रयास करेंगे। हिसार जिले में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच छिड़ने वाले घमासान को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार जिले की 7 सीटों पर हुड्डा और शैलजा के बीच टिकटों के लिए होने वाली खींचातानी को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार जिले में जेजेपी के भविष्य, आईएनएलडी की संभावनाओं और आम आदमी पार्टी की गुंजाइश को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। ये तय है कि हिसार जिला जिसके साथ में जाएगा उसकी सीएम बनने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि हिसार जिले में हरियाणा में सबसे ज़्यादा विधानसभा की 7 सीटें हैं। ऐसे में हिसार तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन है। विधानसभा चुनाव के लिए सबसे एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।